हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 12 सितंबर का। 12 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो इंडिया और मॉरिशस के रिलेशनशिप से रिलेटेड। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जो नवीन चंद्र हैं, वो 8 दिन की इंडिया की यात्रा के ऊपर में आए और यहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जो नवीन चंद्र हैं, उनकी मुलाकात हुई वाराणसी के अंदर में। और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने जो मॉरिशस है उसको यहां पर पार्टनर ना कहकर एक तौर पर यह कहा कि वो फैमिली की तरह। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मार्च के अंदर में जब मॉरिशस ने अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया था, यहां पर इंडिया को एज ए इनवाइट भेजा था और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस इवेंट को अटेंड भी किया। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि वो मॉरिशस के साथ जो रिश्ते हैं उनको यहाँ पर और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और इंडियन ओशन के अंदर में मॉरिशस के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने जो मॉरिशस के लिए जो इकोनॉमिक असिस्टेंस है, जो पैकेज है, इसके बारे में भी बातचीत हुई, जहां पर 3 तरह का जो इकोनॉमिक पैकेज है वो दिया गया है। जहां पर पहला पैकेज जो है वो है $25 मिलियन का, जहां पर बजटरी असिस्टेंस टू मॉरिशस दिया जाएगा। जहां पर ये जो असिस्टेंस है ये दिया जा रहा है 2 क्षेत्रों के अंदर, जहां पर मॉरिशस का पोर्ट बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ जो चारगोज मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया जो है यहाँ पर उसके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो की अट्रैक्शन है वो यहाँ पर जिस तरह से जो इकोनॉमिक असिस्टेंस के अंदर में इंडिया ने पहले जो ग्रांटेड प्रोजेक्ट दी गई है और उसके साथ साथ ग्रांट के साथ साथ जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है वो इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ पर सबसे पहले $215 मिलियन का जो ग्रांट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं, जिसके अंदर में जो सर रामालिंगम जो नेशनल हॉस्पिटल है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, इसके साथ साथ जो आयुष मंत्रालय है हमारा, उसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो मॉरिशस के अंदर में बनेगा। इसके साथ साथ एक वेटनरी स्कूल और हॉस्पिटल जो है वो भी बनाया जाएगा और प्रोविजन ऑफ हेलीकॉप्टर्स भी रखा जाएगा। यहां पर आपने एक बात देखी होगी, ये ग्रांट बेस्ड प्रोजेक्ट। ग्रांट बेस्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं? यहां पर अगर किसी देश को अगर हम ग्रांट देते हैं तो जो ग्रांट एक ऐसा लोन होता है जिसकी रीपेमेंट नहीं होती, और ग्रांट इसीलिए दिया जाता है, एक तरह का इकोनॉमिक असिस्टेंस है, जहां पर हम अगर किसी देश को ग्रांट देते हैं तो उससे हम वापस में उस पर्टिकुलर अमाउंट का कुछ नहीं लेते हैं। ये डिप्लोमेटिक और जो हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस है इसके तौर पर दिया जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज हुई है जहां पर $440 मिलियन जो है यहां पर ग्रांट कम लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट्स। यहां पर ये प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, जिसके अंदर में जो एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके कंप्लीशन के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ जो मोटरवे M4 है इसकी जो डेवलपमेंट, साथ में जो रिंग रोड जो बन रहा है मॉरिशस के अंदर में वहां पर, और लास्ट जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ पोर्ट रिलेटेड इक्विपमेंट्स। मॉरिशस एक पोर्ट कंट्री है, जहां पर आइलैंड कंट्री होने के साथ साथ यहां पर पोर्ट्स का डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसीलिए जहां पर हमने ग्रांट दी तो हेलीकॉप्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जहां पर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के अंदर में अगर कोई इमरजेंसी है तो यहां पर हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इस तरह का असिस्टेंस दिया गया। लेकिन यहां पर जो इकोनॉमिक असिस्टेंस है उसके अंदर में एक लाइन और आती है जहां पर ग्रांट कम लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट्स। यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? लाइन ऑफ क्रेडिट क्या दिया जाता है? जहां पर इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट्स तो बन जाएंगे, बनने के लिए तो हमने ग्रांट दी थी, लेकिन उसकी रनिंग कॉस्ट जो आती है उसके लिए यहां पर जो असिस्टेंस दिया जाता है उसे बोला जाएगा लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर में जो ब्याज दर, जो इंटरेस्ट रेट होता है उस लोन के ऊपर में, वो बहुत ज्यादा कम होता है। इसी तरह से लगा लीजिए कि अगर मान लीजिए हमने $10 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दे दिया, तो लाइन ऑफ क्रेडिट में जो मॉरिशस है वो हमें जब वापस रीपेमेंट करेगा वो लगभग हमें $10 मिलियन ही करने वाला है। इसके अंदर में कोई ब्याज बहुत ही ज्यादा 0.001% का जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लोन है वो दिया जाता है। इसको बोला जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट।
यहाँ पर हमारे जो विदेश सचिव हैं हम विक्रम मिश्री जी, उन्होंने कहा कि जो इंडिया और मॉरिशस यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर में बातचीत कर रहे हैं, जहां पर मैरिटाइम सिक्योरिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल फिशिंग से रिलेटेड भी कई सारे पैक्ट साइन किए गए। इसके साथ साथ 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, जिनके अंदर में जो मेजर है वो है पावर सेक्टर से रिलेटेड और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पर इंडिया और मॉरिशस जो हैं वो अब साइंस के और सैटेलाइट के क्षेत्र के अंदर में काफी सारी अब भागीदारी करने वाले हैं, और इंडिया यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा मॉरिशस को। यहाँ पर एक और बात आती है, आपने देखा होगा ये जो मीटिंग है ये वाराणसी के अंदर में हुई। आमतौर पर जब भी कोई देश का प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आता है, तो यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर में, हमारी कैपिटल के अंदर में उनके साथ मीटिंग होती है। यहाँ पर वाराणसी को किस लिए चुना गया है? यहाँ पर सरकार जो है वो चाहती है कि हमारी जो हिस्टोरिकल और हेरिटेज है उसके साथ साथ हम यहाँ पर कल्चरल कैपिटल्स बनाए जाएं, जहां पर हम हमारे जो यहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं उनको यहाँ पर अलग अलग हमारी जो सिटीज है उनको विजिट करवाएं। जब वो विजिट करेंगे उसके साथ साथ हमारा जो कल्चर है और जो हेरिटेज है वो पूरे विश्व के सामने आएगा, और इसके अंदर में एक एडेड बेनिफिट ये आता है कि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी डेवलप करेगा। यहाँ पर आज जो प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र हैं वो काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर में जाएंगे, और उसके बाद जो अयोध्या के अंदर में राम लला का जो मंदिर है उसको विजिट करेंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप से रिलेटेड है। इंडिया यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो खराब हो गया था जब अगस्त के महीने के अंदर में हमारे से जो गुड्स है उनके ऊपर पहले 25% और बाद में 25%, टोटल 50% का जो टैरिफ है वो लगा दिया। कल डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर अनाउंसमेंट की थी अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के ऊपर में, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया यूएस के रिलेशनशिप जो है वो अभी भी यहां पर वो चाहते हैं कि वो मजबूत हो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी से वो जल्द ही बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वीट करके कहा था कि वो चाहते हैं कि इंडिया यूएस के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इस तरह के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद कल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए है मार्को रूबियो, यहाँ पर उन्होंने कहा कि टाइज विद यूएसए यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी के तौर पर, यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप जो हैं वो अभी भी यहाँ पर मजबूत है। यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया है, और ये कहा है कि अब इंडिया के साथ जो ट्रेड से रिलेटेड बातचीत है वो यहाँ पर होनी चाहिए। पिछले महीने जो सर्गी गौर उनको यहाँ पर एम्बेसडर के तौर पर नॉमिनेट किया था, अब यहाँ पर उनकी हियरिंग हो चुकी है और सर्गी गौर जो है वो इंडियन एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर जब उनके साथ टेस्टिफाई किया गया उसके बाद अब जो सर्गी गौर उनको ये भी जिम्मेवारी दी गई है कि जो क्वाड की ट्रिप होने वाली, क्वाड की मीटिंग इस बार इंडिया के अंदर में होने वाली है, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को जो 17 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई थी, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीजफायर है यहाँ पर यूएसए की कोई भी संलिप्तता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट भेजा था कि आप क्वाड की जो समिट होने वाली है उसको यहाँ पर अटेंड करने के लिए इंडिया आइए। लेकिन जिस तरह से इंडिया यूएसए के बीच में जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद जिस तरह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एससीओ की समिट को अटेंड करने के लिए चाइना गए थे, उसके बाद ये लग रहा था कि इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप हैं अब खराब हो गई है, और जो क्वाड जिसके अंदर में 4 नेशन आते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए, इसकी जो मीटिंग इंडिया के अंदर में होने वाली है वो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अब सर्गी गौर को ये कहा गया है कि क्वाड की मीटिंग होने वाली है, इससे रिलेटेड उनको तैयारी कर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है। अब देखना यह है कि इंडिया यूएस के रिलेशनशिप के अंदर में इस डेवलपमेंट के बाद आगे क्या डेवलपमेंट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से रिलेटेड। कल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 5 जो एयरपोर्ट है उनके अंदर में जो नई फैसिलिटी है, जिसके अंदर में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्ट ट्रेवलर प्रोग्राम जो है इसको इंप्लीमेंट करवाया।
यहाँ पर जो भी इंडियन मूल का सिटीजन है, जो ओवरसीज सिटीजन है, जिसके पास वीजा है, उसको फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है। और यहाँ पर अब जो 5 एयरपोर्ट जिसके अंदर में ये सुविधा शुरू की गई है, ये है लखनऊ, त्रिवेंद्रपुरम, त्रिची, कोचिकोड़े और अमृतसर। यहाँ पर अब जो भी इमिग्रेशन की जो सुविधा है यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाएंगी। इसकी शुरुआत जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई दिल्ली के अंदर में है उससे शुरू हुई थी, और अब टोटल 13 एयरपोर्ट के अंदर में ये फैसिलिटी लग चुकी है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो छत्तीसगढ़ से है, जहां पर माओवादी जो नक्सलाइट है उनके खिलाफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्रवाई की गई है, जहां पर सीपीआईएम जो एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी सेंट्रल कमेटी के जो 6 मेंबर हैं उनको यहां पर मार गिराया गया है, जिसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे मनोज एलियस मोदाम बालाकृष्णन। यहाँ पर इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस की जो एसटीएफ है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ब्रांच है वो, और जो सीआरपीएफ की जो कोबरा है, यहाँ पर उन्होंने सबने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। और छत्तीसगढ़ के अंदर में अब ये जो एक्टिविटी हुई है, जिस तरह से अब 10 माओवादियों को यहाँ पर मार गिराया गया है, अब ये लग रहा है कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री का टारगेट है, जहां पर इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, मतलब कि 31 मार्च 2026 तक इंडिया को नक्सल फ्री बनाना है, उस तरफ जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल, उनसे रिलेटेड है। यहां पर उन्होंने कल बताया कि जिस तरह से द हिंदू की रिपोर्ट के अंदर में कहा गया था, 15 जो इंडियंस जो हैं, जो इस समय पर रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर में है, जहां पर जो रशियन आर्मी है उनको यहाँ पर अब फॉरवर्ड लाइन के अंदर में यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। यहाँ पर सुमित शर्मा जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, यहाँ पर उनका जो एक वीडियो आया था और जिसका रिप्रेजेंटेशन जो है उसको प्रकाशित किया गया था द हिंदू के अंदर में। यहाँ पर रणदीप जायसवाल जी ने कहा कि इंडिया जो है वो अपने नागरिकों के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है, और इंडिया ने यहाँ पर रिलीज करने के लिए बात जो है वो की है मॉस्को से। यहाँ पर जो रणदीप जायसवाल जी हैं उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दी, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रलोभन आता है, जहां पर आप रशिया के लिए यहाँ पर इस जंग के अंदर में भागीदारी कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो आप इस प्रलोभन के अंदर में मत पड़िए। ये एक तरह का एक होक्स है और आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो जुडिशरी से रिलेटेड है, जहां पर फाइनली जो 5 जज की बेंच जो आर्टिकल 143 के तहत जो प्रेसिडेंशियल एडवाइस जो रेफरेंस से रिलेटेड जो बातचीत कर रही थी, यहाँ पर उन्होंने अब कार्रवाई को खत्म कर दिया है और अपना जो वर्डिक्ट है वो रिजर्व कर दिया। यहाँ पर जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता में जो 5 जज की बेंच बैठी थी, जिसके अंदर में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस विक्रमनाथ और ए.एस. चंद्राकर की जो बेंच थी, यहाँ पर उन्होंने जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट राघवनी की बात करी, जहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि जो गवर्नर है उसके ऊपर में किसी भी तरह की जो बाउंडेशन है वो नहीं लगा सकते। यहाँ पर हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ बैठकर ये नहीं देख सकती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो अपना काम ना करे। अब देखना ये है कि जब अब इसके बारे में जो कार्रवाई वो फाइनली हो चुकी है और जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर दिया गया है, अब फाइनली इससे रिलेटेड क्या ऑर्डर जो है वो पास करती है सुप्रीम कोर्ट। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो कॉलेजियम से रिलेटेड है, जहां पर कॉलेजियम ने अब रिकमेंड किया है कि पटना हाई कोर्ट के अंदर में जो इस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर जो काम कर रहे हैं पीबी बजरंती, उनको यहां पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पटना बना देना चाहिए। इसके साथ साथ कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर में जो जज हैं सौम्य सिंह, उनको मेघालय का जो चीफ जस्टिस है वो बना देना चाहिए। और एम सुंदर जो इस समय मद्रास हाईकोर्ट के अंदर में जज है, उनको मणिपुर का जो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो बना देना चाहिए। अब ये रिकमेंडेशन गई है और जब हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनको यहाँ पर स्वीकृति दे देगी, उसके बाद ये तीनों के तीनों जज जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाईकोर्ट के तौर पर काम करने लग जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रिलेटेड है, जहां पर 2 जज की बेंच जिसकी अध्यक्षता संजय कुमार जी कर रहे थे। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर में एक केस था
जहां पर अकोला के अंदर में एक सोशल मीडिया की पोस्ट डाली गई और सोशल मीडिया की पोस्ट के अंदर में 2023 के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसके अंदर में एक इंसान की जो इलेक्ट्रिशियन था उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये आदेश दिया है कि एक एसआईटी का गठन किया जाए, जिसके अंदर में हिंदूज और मुस्लिम जो ऑफिसर्स हैं उन दोनों को यहाँ पर पर्याप्त मात्रा के अंदर में रखा जाए और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार जो है वो एसआईटी बनाकर अगले 3 महीने के अंदर में इन्वेस्टिगेशन करे और फाइनल रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक और कथन था, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जब यूनिफॉर्म पहन लेता है तो उसको अपना जो पर्सनल बायस है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि जब भी पुलिस ऑफिसर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करे तो उसको अपने पर्सनल बायस से बिल्कुल हटकर काम करना चाहिए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो उमर खालिद और जो 10 लोग जिनकी जो बेल प्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, जो 2020 में हुए दिल्ली दंगों के अंदर में आरोपी हैं, यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उनकी जो बेल प्ली है वो डिस्कस होने वाली है। और यहां पर अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बेल को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो नेक्स्ट खबर आ रही है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से है, जहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब एमपी सरकार को यहां पर नोटिस दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो 2 बच्चों की जो रेड बाइट की वजह से यहां पर नियोनेटल केयर के अंदर में जो मृत्यु हो गई थी, यहां पर अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और एमपी सरकार यहां पर जवाब दाखिल करे। जो लास्ट खबर आ रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन लगाई गई थी कि जो एशिया कप हो रहा है 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक मैच होने वाला है दुबई के अंदर में, यहां पर एक पिटीशन लगाई गई थी जहां पर यह कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब कल्चरल टाइज खत्म हो चुके हैं तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच जो क्रिकेट मैच है वो क्यों हो रहा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अर्जेंट हियरिंग के लिए नहीं डाला है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये कहना था एक मैच है उसको हो जाने दीजिए। अब देखना यह है कि 14 तारीख को मैच होगा और मैच के बाद अगर ये बात उठती है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो उत्तराखंड से है, जहां पर कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उत्तराखंड की विजिट की और उत्तराखंड के अंदर में जो बाढ़ की हालात हुए हैं उसकी वजह से 1200 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज है वो उत्तराखंड को दिया। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 2 लाख रुपए जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को देने की बात की है और 50,000 रुपए जिनको इंजर्ड हुई। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा जो पीएम केयर्स फंड के तहत जो भी यहां पर बच्चे अनाथ हो गए हैं उनका जो पालन पोषण है वो पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो पीएम आवास योजना है उसके तहत यहां पर जो घर है वो बनाए जाएंगे जिनको जियो टैगिंग की जाएगी, उसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी यहां पर राहत पैकेज दिया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं मेहराज मलिक, उनके खिलाफ यहां पर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया था और उसके बाद राज्यसभा के जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी वो दोहा गए थे और यहां पर उनको सर्किट हाउस के अंदर में हाउस अरेस्ट के अंदर में कर दिया गया, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि संजय सिंह से मिलने जो है वो फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट वो यहाँ पर मिलने हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एलिगेशन है कि जिस तरह से यहाँ पर एलजी काम कर रहा है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो एमएलए है उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है गलत है। अब देखना ये है कि ये जो मैटर है जब कोर्ट में जाएगा तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने जो ये फैसला लिया है क्या वो सही है या नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप से रिलेटेड। इंडिया कनाडा के जो रिलेशनशिप है वो पिछले साल अक्टूबर के अंदर में खराब हो गए थे, जहां पर इंडिया ने अपने जो एम्बेसडर हैं जो हाई कमिश्नर है उनको कनाडा से वापस बुला लिया था और जो कनेडियन हाई कमिश्नर है उनको वापस भेज दिया गया। यहां पर इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे ट्रूडो, उन्होंने यहां पर यह कहा था कि हरजीत सिंह निज्जर जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट था उसकी जो हत्या हुई थी जून 2023 के अंदर में, यहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। लेकिन उसके बाद 17 जून को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 की समिट को अटेंड करने के लिए गए थे और मार्क कैनेडी की नई जो सरकार बनी, अब जो अगले हफ्ते हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो कनाडा जाएंगे और कनाडा के हाई कमिश्नर जो हैं वो इंडिया आने वाले। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी
वो सीपी राधाकृष्णन जी से रिलेटेड। सीपी राधाकृष्णन जी एनडीए के उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति पद के लिए और 9 सितंबर को वो जीत गए थे। यहाँ पर आज जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो उनको अपने पद की यहाँ पर शपथ दिलाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है वो केरला से आई है, जहां पर केरला के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स हैं रतनउल केलकर, उन्होंने ये बात कही है कि अक्टूबर के अंदर में जो केरला है वहां पर एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स हैं हर एक स्टेट के, उन सब की एक मीटिंग की थी और यहाँ पर अब केरला के अंदर में जो एसआईआर है वो जल्दी हो सकती है, ये बात कही है चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो हेल्थ मिनिस्ट्री से है, जहां पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। यहां पर हर एक स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहां पर थे और यहां पर ये कहा गया है कि जिस तरह से अब मलेरिया और डेंगू के जो केसेस बढ़ रहे हैं, यहां पर अब स्टेट गवर्नमेंट को अगले 20 दिन के अंदर में एक्शन लेना चाहिए और यहां पर अब जितने भी जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए, जहां पर हॉस्पिटल की रेडीनेस, उसके साथ साथ म्युनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल पर एक प्रॉपर प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए जहां पर अवेयरनेस की जाए। यहां पर जगत प्रकाश नड्डा जी ने बताया कि हमारे देश का एक टारगेट है जहां पर 2030 तक हमें मलेरिया से मुक्त होना है। यहां पर जगत प्रकाश नड्डा जी ने यह भी कहा कि 2014 से लेके 2024 तक का जो आंकड़ा है, यहां पर 78% जो मलेरिया के केसेस हैं उनके अंदर में कमी आई है और यहां पर हमें इस टारगेट को हमेशा मीट करना है, जहां इंडिया से 2030 तक हम मलेरिया के जो केसेस हैं उनको पूरी तरह से जड़ से खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल के अंदर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और प्रोटेस्ट के बाद जो सरकार है केपी शर्मा ओली की, उन्होंने रिजाइन कर दिया। केपी शर्मा ओली की सरकार ने रिजाइन कर दिया था और उसके बाद आर्मी ने यहां पर टेक ओवर कर लिया था और आर्मी के टेक ओवर के बाद पहले जो जेनजीज प्रोटेस्ट था, यहां पर यह कहा गया था कि जो सुशीला कारगी जी हैं, जो पहली जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो रही थी, यहां पर उनको एज ए इंटरिम चीफ के तौर पर, जो सरकार के जो चीफ के तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट नेपाल के जो रामचंद्र पौडगल जी हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो नेपाल है वो अभी भी अपने संविधान के हिसाब से ही चलेगा और नेपाल का जो संविधान है वो ये कहता है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किसी भी तरह की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है वो और नहीं ले सकते। इसी वजह से जो सुशीला कारगी जी हैं वो चीफ के तौर पर, सरकार के तौर पर काम नहीं कर सकती। यहां पर आर्मी ने जिस तरह से अब टेक ओवर किया है, उसकी वजह से जो नेपाल के अंदर में जो हालात वो अब सुधर रहे हैं और यहां पर प्राइम मिनिस्टर, यहां पर प्रेसिडेंट ने कहा कि वो चाहते हैं कि जो नेपाल की जो पार्लियामेंट है और जिस तरह से जो 4 नेशनल पार्टी है, जिसके अंदर में सीपीएम माओई सेंटर है, नेपाली कांग्रेस है, सीपीएम यूएमएल है और मधेश सेंट्रिक जो है, इनके बीच में यहां पर अब कार्रवाई होनी चाहिए, एक मीटिंग होनी चाहिए और उसके बाद नेपाल का जो संविधान है उसके अनुसार ही यहां पर एक इंटरिम चीफ को बनाया जाना चाहिए और उसके बाद ये प्रोटेस्ट है इसको पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। यहां पर अब जो आर्मी चीफ है, जो अशोक जी हैं, उनसे यहां पर अब मुलाकात की है प्रो मोनार्की और प्रो हिंदू एक्टिविस्ट दुर्गा प्रसाद ने। अब देखना यह है कि एक तरफ जो जेनजी प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, यहां पर आर्मी ने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन आर्मी चीफ ने यहां पर जो मिलिट्री सरकार है वो नहीं चला रहे। वो अभी भी ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से नेपाल को चलना चाहिए। राष्ट्रपति अभी भी वहां पर मौजूद है रामचंद्र जी। अब फाइनली ये देखना होगा कि नेपाल के अंदर में जो सरकार है वो किस तरह से बनेगी। क्या कोई प्रो मोनार्की यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाली है, क्या संविधान ही नया बनने वाला है? जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। यहां पर कल मैंने आपको एक और बात बताई थी कि नेपाल से लगभग 13,000 जो प्रिजनर हैं वो भाग गए थे। यहां पर इंडिया की जो एसएसबी है, सशस्त्र सुरक्षा बल जो है, यहां पर उन्होंने 63 नेपाली जो प्रिजनर जो एस्केप करके गए थे उनको यहां पर अरेस्ट कर लिया है और यहां पर जो अरेस्ट है
वो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का जो बॉर्डर है यहां पर अरेस्ट किया गया। यहाँ पर इंडिया जो है वो पूरी मुस्तैदी से अपने जो बॉर्डर है उसको यहाँ पर प्रिजर्व कर रहा है, और वहीं पर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ये बात सुनिश्चित कर रही है कि नेपाल के अंदर में जो ये प्रोटेस्ट है ये फाइनली रिजॉल्व हो सके। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो यूएसए से है, जहां पर यूएसए के अंदर में एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जो कार्ली किर्क एक जो राइट विंग एक्टिविस्ट थे और जो यूनिवर्सिटीज के अंदर में जाते थे जहां पर डिबेट होता था, और डिबेट के अंदर में वो अपनी बातों को जो यूथ है उसको बताया करते थे। यहां पर वो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी थे और रिपब्लिकन पार्टी को यहां पर सपोर्ट किया करते थे। उनकी कल जो यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा है इसके अंदर में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और हत्या करने के बाद यूएसए के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि जो चार्ली किर्क है वो एक लेजेंड थे, और यहां पर जिस तरह से उनकी हत्या हुई है ये राइट विंग एक्टिविस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो चार्ली किर्क है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरफ काम करते थे, और वो हमेशा अपनी मदरलैंड की तरफ ही इंक्लाइन रहते थे। यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और बराक ओबामा दोनों ने इस बात को कंडेम किया और ये कहा कि यूएसए के अंदर में जो गन वायलेंस है वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। जो कार्ली किर्क उनकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी उनको कंडेम किया है उनकी किलिंग को, और यहां पर ये कहा कि वो एक यहूदी समर्थक थे और यहां पर उनकी जो मृत्यु हुई है वो टोटली गलत है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जो नैन्सी पेलोनी है, इटली की प्राइम मिनिस्टर जो जॉर्जिया मेलोनी है, यहां पर उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। इसके साथ साथ जो फ्रांस की जो राइट विंग लीडर है जो मैरी ले पेन है, उन्होंने भी इस बात को कंडेम किया। यहां पर आप एक बात देखेंगे कि जो मैरी ले पेन है, जॉर्जिया मेलोनी है, बेंजामिन नेतन्याहू है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये सबके सब राइट विंगर्स। राइट विंगर जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो इनक्लाइन होते हैं किसी भी एक विचारधारा की तरफ। आमतौर पर जो ये विचारधारा है ये हम रिलीजन से इनक्लाइन करते हैं। वहीं पर जो लेफ्ट सिस्टम होता है वो लिबरल सिस्टम होता है, कम्युनिस्ट सिस्टम कहा जाता है। यहां पर अब जो यूएसए है वो रेडिकल लेफ्ट की तरफ, अब राइट विंग और लेफ्ट विंग जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। और यहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति अब लेफ्ट विंगर्स की तरफ जिस तरह से अब बात कही है, क्या यूएसए के अंदर में किसी तरह का कोई सिविल वॉर होने वाला है? यहां पर एक और बात आती है, यूएसए के अंदर में एक अमेंडमेंट हुई थी जिसको कहा जाता है सेकंड अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट के तहत यहां पर एक अधिकार दिया गया था कि जो गन्स है वो रख सकते हैं यूएस के सिटीजन्स। यहां पर एक डाटा आता है जहां पर हर तीसरे जो अमेरिकन है उसके पास अपने हथियार है, और ये कोई भी जाकर ले सकता है। जैसे हम सुपर स्टोर से कोई भी ग्रोसरी का आइटम परचेज करते हैं, इसी तरह से आप यूएसए में जाकर वहां पर आप गन्स को परचेज कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग जो है वो इस गन कल्चर को यहां पर जिम्मेवार मानते हैं, और जिस तरह से पिछले 15 साल के अंदर में अलग अलग इंस्टांस हुए हैं, कौन भूल सकता है पिछली साल जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए थे, जो कैंडिडेट थे रिपब्लिकन पार्टी के, उनके ऊपर इस तरह से अगर अटैक होता है। इससे पहले कितने सारे कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने इस साल भी जून के महीने में, जुलाई के महीने में जिस तरह से एक्टिविटीज हुई हैं, यहां पर अब जो लेफ्ट विंग और राइट विंग जो हैं क्या एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। और अगर ऐसी डेवलपमेंट होती है तो उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होकर जो आपके पास पहुंचनी चाहिए वो मैं आपके पास लेके आऊंगा। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो कतर से आई, जहां पर कतर ने कहा है कि जिस तरह से दोहा के ऊपर में जो इजराइल ने स्ट्राइक की है, उसके बाद अब इजराइल और हमास के बीच में जो कतर है वो किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं करेगा, और अब इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज करवाने के लिए अब कतर कुछ भी नहीं करेगा। इससे जो अब इजरायली हॉस्टेजेस हैं अब उनका जो मिल पाना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो जो गाजा सिटी है वहां पर जो आक्रमण है इजरायली फोर्सेस का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा।
वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का है वहां पर जो इवन सेटलमेंट होने वाली थी, जो प्लान 2000 में बना था, अब जाकर 2025 में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और यहां पर ये इंप्लीमेंट इसलिए हो रहे वाला है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है और यहां पर इस मीटिंग के अंदर में जो फिलिस्तीन है उसको मान्यता देने वाले हैं कई सारे देश। यहां पर अब इवन सेटलमेंट हो जाएगा और अगर फिलिस्तीन देश को मान्यता भी मिल जाती है तो उसका कोई बॉर्डर ही नहीं बचेगा। और ऐसे स्टेट का क्या बात हो जहां पर बीच में इजराइल आए, यहां पर फिलिस्तीन, तो एक देश किस तरह से एग्जिस्टेंस में आएगा। यहां पर एक और डेवलपमेंट है, शनिवार को जो अरब लीग है वो यहां पर मुलाकात करेंगी और उसके बाद ये देखा जाएगा कि दोहा के अंदर में जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है उसका किस तरह से रिटेलिएशन करना पड़े। यहां पर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर अगर यहां पर वो एक मोर्चा खोल देते हैं इजराइल के खिलाफ तो यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर में जो शांति है वो बिखर सकती है यहां पर। इसीलिए ये जो डेवलपमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो ब्रिटेन के जो एम्बेसडर थे यूएसए के अंदर में, यहां पर उनको हटा दिया गया। जो पीटर मेंडलसन थे उनका नाम जो है वो जेफरी एप्स्टेन, जो एक सेक्स ऑफेंडर थे। और यहां पर जेफरी एप्स्टेन की जो फाइल्स हैं उनका मुद्दा कई बार उठा है, यहां पर उनका नाम आया था और इसीलिए यहां पर एम्बेसडर को हटा दिया है यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो पोलैंड से आई, जहां पर कल मैंने आपको बताया था कि जो रशियन ड्रोन्स हैं वो पोलैंड की जो एयर स्पेस के अंदर में आ गए थे। यहां पर अब पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं टस्क, उन्होंने ये बात कही है कि अब यहां पर वो मिलिट्री एडवांसमेंट करने को तैयार है। और यहां पर अब देखना ये होगा कि जो एक तरफ पोलैंड अपनी मिलिट्रिकल एडवांसमेंट कर रहा है, दूसरी तरफ जो नेटो है उसका जो आर्टिकल 4 है उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। यहां पर आर्टिकल 4 क्या है? नेटो जो नॉर्थ ट्रीटी अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहां पर 2 आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 के तहत ही कहा जाता है कि अगर किसी देश के ऊपर में इस तरह का हमला है तो यहां पर एक पूरी मीटिंग की जाएगी और ये जो मीटिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद नेटो की जो कंट्रीज हैं वो उस देश का पूरे समर्थन में आएगी और जिन्होंने भी इंट्रूजन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होने लग जाएगी। अभी तक जो आर्टिकल 5 है वो सिर्फ एक बार ही इंप्लीमेंट हुआ है, जब 9/11/2001 को जो हमला हुआ था यूएसए के अंदर में जो ट्विन टावर के ऊपर में, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर में जो नेटो फोर्सेस है वो यहां पर गई थी। अभी सिर्फ आर्टिकल 4 को इंप्लीमेंट किया है और जो पोलैंड है अब यहां पर मिलिट्री एडवांसमेंट कर रहा है। अब इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके लिए आएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो टर्की से आई है, जहां पर टर्की ने सरकार ने यहां पर जो कैन होल्डिंग्स की 121 जो कंपनीज का जो एम्पायर था उसके साथ साथ यहां पर जो 3 टीवी शो चलते थे, जो मीडिया हाउसेस थे जिसमें ब्लूमबर्ग एचटी है, शो टीवी है और हैमटर्क जो है, इनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई। यहां पर एक बात आती है कि तुर्की के अंदर में जो अर्दवान की सरकार चल रही है, यहां पर जो अर्दवान है वो अपने जितने भी राइवल्स हैं उनके खिलाफ यहां पर एक्टिविटी कर रहे हैं। जिस तरह से इस्तांबुल के जो मेयर हैं उनको यहां पर अरेस्ट कर लिया गया था। अब यहां पर टैक्स फ्रॉड के अंदर में जो 3 यहां पर जो टीवी स्टेशन है उनको यहां पर बंद कर दिया गया है। तो क्या टर्की के अंदर में सब कुछ ठीक है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो छीनी जा रही है टर्की के अंदर में? जो भी डेवलपमेंट इससे रिलेटेड होगी वो हम आपके लिए आएंगे। हम चलते हैं लास्ट न्यूज की तरफ। जो लास्ट न्यूज है वो नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। साउथ कोरिया की जो स्पाई एजेंसी है उन्होंने ये कहा है कि जो किम जोंग यूंग जो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं, उनके जो सक्सेसर है वो होने वाली है उनकी बेटी जूएन। यहां पर जो साउथ कोरियन एजेंसी है उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को जब चाइना के अंदर में जो वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री की जो परेड हो रही थी, यहां पर जब किम जोंग यून पहुंचे थे तो उनकी बेटी भी उनके साथ थी। और यहां पर यह लग रहा है कि जू येल जो हैं वो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर हो सकती हैं नॉर्थ कोरिया की। यहां पर सक्सेशन प्लान जो है वो बन चुका है। अभी तक बहुत सारे लोग ये मानते थे किम जोंग यून का जो बेटा है वो यहां पर उनका उत्तराधिकारी बनने वाला है, लेकिन यहां पर जो सियोल की जो साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी है उनका मानना ये है कि जो किम जोंग यून है वो अपनी बेटी को यहां पर सक्सेसर के तौर पर देखते हैं।
ये सिर्फ एंटिसिपेशन है, इससे रिलेटेड कोई और डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खैलिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू।